जय हिंद। हाउ आर यू टुडे? नाउ आज हम सीखने जा रहे हैं सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड पावर का बहुत महत्व है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड पावर होगी उतनी अच्छी आप लैंग्वेज सीखेंगे, चाहे वो रिटन में हो स्पोकन में हो। तो वर्ड पावर को अधिक से अधिक आप स्ट्रांग बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और उन वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स सभी आपको आने चाहिए, जिससे आप सेंटेंस इजीली बना सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो। एक फ्लो आ जाएगा आपकी राइटिंग में और स्पीकिंग में। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं जिनको हम सीखते हैं। तो चलिए आप नोट कर सकते हैं टाइम तो सबसे पहले एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। उसके लिए एग्री। एग्री का मतलब भी स्वीकार करना ही होता है। एडमिट। एडमिट भी है, एग्री है, एडमिट। रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज भी हम इसका सिनोनिम मानते हैं और है सिनोनिम। अगला इसका सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है एक्नॉलेज। तो दीज आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट के वर्ड के सिनोनिम्स है। अभी हम अगला वर्ड लेते हैं असाइन। असाइन मतलब सौंपना होता है, जैसे कोई कार्य है वो किसी को सौंप देते हैं हम, तो उसके लिए या दे देते हैं। उसके लिए हमारे पास इसके सिनोनिम्स हैं गिव, अलॉट एंड कंसाइन। ये वर्ड्स हैं जो इसके सिनोनिम्स हैं, जो आप एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, है ना। आगे अगला वर्ड है एडवांटेज, फायदा, लाभ, बेनिफिट। तो इसके लिए इसके सिनोनिम्स हैं बेनिफिट, गेन और यूजफुलनेस। बेनिफिट, गेन और यूजफुलनेस। नेक्स्ट है डिफीट। डिफीट मतलब हार या शिकस्त। डिफीट में बीट, इसका जो है बीट सिनोनिम है बीट, मात देना, हरा देना या मात देना, शिकस्त देना। ठीक है ना, तो बीट हो गया। बैंकुश, बैंकुश भी है। नेक्स्ट है थ्रैश, पाउंड और स्पैंक। ये सब सिनोनिम्स हैं डिफीट वर्ड के। इन सब का मतलब है हार या शिकस्त। ठीक है, अगला वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट होते हैं स्पष्ट, क्लियर। तो विजिबल जो दिखाई देता है, विजिबल है। क्लियर जो साफ है, दिखाई देता है, इसका भी ये सिनोनिम है। डिक्लेयर्ड घोषित, जो मालूम है, सब जानते हैं। ऑब्वियस, ये भी स्पष्ट। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट। तो इन सब का मतलब स्पष्ट ही है, क्लियर ही है। तो इसके एक वर्ड के ये सिनोनिम्स हैं अपैरेंट के, विजिबल, क्लियर, डिक्लेयर्ड और ऑब्वियस। इतने सारे वर्ड्स हैं। ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इल्यूसिव। इल्यूसिव होता है भ्रामक, जिसको देख के भ्रम पैदा होता है, जो होता नहीं है लेकिन हमें दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो ये इल्यूसिव होता है, जिसको बोलते हैं मिसलीडिंग। मिसलीडिंग जो गलत रास्ता दिखाता है, गलत चीज दिखाता है। ठीक है। डिसेप्टिव, धोखाधड़ी वाला। ठीक है। डिसीटफुल, ये भी वही है, भ्रामक। तो मिसलीडिंग, डिसेप्टिव और डिसीटफुल, तीनों इसके सिनोनिम्स है इल्यूजन के। इल्यूजन होता है किसी को भ्रम हो जाता है, कुछ है कुछ और, दिख 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 कुछ और रहा है, समझ में कुछ और आ रहा है। इल्यूजन है, कुछ है नहीं फिर भी इल्यूजन है, भ्रम हो जाता है। वहां इसके इतने सिनोनिम्स हैं, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव और डिसीटफुल। अब हम देखेंगे अगला वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट होता है समीप, बिल्कुल नजदीक, वो होने वाला है। अभी जैसे कुछ होने वाला है या कोई घटना घटने वाली है या कुछ बिल्कुल समीप है, नजदीक है, उसके लिए हम इमिनेंट वर्ड यूज करते हैं। जिससे क्लोज, वर्ड है क्लोज, उसका सिनोनिम हो गया क्लोज, इम्पेंडिंग,
नियर और एट हैंड, इतने सारे इसके सिनोनिम्स हैं, और भी हो सकते हैं। ये है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, उलझा हुआ, ठीक है, जटिल। तो इसके सिनोनिम्स हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब भी वही है, जटिल है या कठिन है। कॉम्प्लेक्स, ये भी वही है, जटिल या कठिन। इंट्रिकेट, ये भी वही है, और एलैबोरेटेड, ये भी है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लीव। लीव माने छोड़ना, जाना। तो लीव के अलग अलग हैं। ये है क्विट, नंबर वन क्विट, इसका मतलब भी छोड़ना ही होता है। अबैंडन, छोड़ देना, त्याग देना। डेजर्ट, ये भी वही है। रिनाउंस, रिनाउंस माने भी छोड़ देना होता है, त्याग देना होता है। और रिलिंक्विश, रिलिंक्विश माने भी छोड़ना। तो लीव के एक वर्ड के इतने सारे सिनोनिम्स हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है ना। जुडिशियस, जुडिशियस होता है सूझबूझ भरा, समझदारी भरा, जुडिशियस कहते हैं। इसके लिए वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमानी भरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया प्रूडेंट। ये प्रूडेंट का मतलब भी समझदारी युक्त होता है, समझदारी युक्त या सूझबूझ भरा। वाइज, ये प्रूडेंट या थॉटफुल, सोच विचार के किया हुआ कोई कार्य, थॉटफुल, ध्यान में रखते हुए, जुडिशियस, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है जिद्दी, एरोगेंट। एरोगेंट होता है जिद्दी या अहंकारी, जो अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता, वो अपनी बात को ही सही मानता है, उसने जो ठान लिया वही करेगा, सुनेगा नहीं। एरोगेंट होता है जिद्दी या अहंकारी, घमंडी। हॉटी, HAUGHTY, हॉटी माने भी घमंडी होता है। अगला है प्राउड, प्राउड मीन्स भी घमंडी है। नेक्स्ट है कंसीटेड, कंसीटेड है। और अगला है कंटेम्पचुअस, जो दूसरों को छोटा समझता है, खुद को बड़ा समझता है, दूसरों को छोटा समझता है, ऐसे आदमी को अहंकारी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एरोगेंट, हॉटी। और ये हो गया प्राउड, अगला है कंसीटेड, और नेक्स्ट है कंटेम्पचुअस। इतने सारे सिनोनिम्स हैं इसके। अगला वर्ड लेते हैं बारबरस। बारबरस होता है असभ्य, क्रूर, निर्दयी होता है, असभ्य होता है, दंगली होता है। उसको उसकी बात करने का लहजा, बोलने का बिहेवियर बहुत खराब होता है, अनसिविलाइज्ड होता है। तो उसके लिए वर्ड हो सकता है एक, ये हो सकता है क्रूर, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब भी निर्दयी होता है। ये फेरोशियस, आक्रामक, अनसिविलाइज्ड, असभ्य, इन सब का मीनिंग एक ही होता है, असभ्य, निर्दयी या क्रूर। तो इसके लिए इतने सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं एक ही वर्ड के लिए, सिनोनिम, ठीक है। एनकरेज, एनकरेज होता है किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को प्रोत्साहन देना। एनकरेज, एनकरेज हो गया प्रोत्साहित करना। उसके लिए सिनोनिम्स है इंस्पायर, INSPIRE, इंस्पायर। हर्टन, हौसला बढ़ाना, हर्टन। मोटिवेट, इसका भी अर्थ वही है, स्टिमुलेट। इंस्पायर, हर्टन, मोटिवेट और स्टिमुलेट, ये इस वर्ड के सिनोनिम है। एनकरेज के सिनोनिम्स हैं इंस्पायर, हर्टन, मोटिवेट और स्टिमुलेट। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश्ड, सुप्रसिद्ध, जो जाना माना है, जाना पहचाना है, जिसका बहुत सम्मान है। नोटेड, एमिनेंट, फेमस और इलस्ट्रस। ये इलस्ट्रस भी है, नोटेड है, एमिनेंट है और फेमस है।
ये सभी इसके डिस्टिंग्विश जो वर्ड है इसके सिनोनिम्स हैं, यानी सुप्रसिद्ध, नामी गिरामी, फेमस। नेक्स्ट वर्ड है एंडेवर, यानी प्रयास करना, कोशिश करना। तो इसके सिनोनिम्स हैं ट्राई, अटेम्प्ट, स्ट्राइव और टास्क। अंडरस्टूड? नाउ एडवांस्ड, एडवांस का अर्थ है प्रगतिशील, जो आगे बढ़ रहा है, जमाने के साथ आगे चल रहा है, रिक्वायरमेंट की नीड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। एडवांस्ड यानी प्रगतिशील। इसका है प्रोग्रेसिव, फोरमोस्ट, लेटेस्ट और फॉरवर्ड। लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी भी होती है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो एज पर द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट होता है। फोरमोस्ट आगे चलने वाला, अगुआ। फॉरवर्ड भी आगे है, आगे चलने वाला, यानी जो एडवांस्ड है, यानी जो आगे बढ़ता है, प्रगतिशील है। तो इसके लिए वर्ड्स हैं, तो प्रोग्रेसिव है, फोरमोस्ट, लेटेस्ट और फॉरवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिनोनिम्स हाइड, डिसगाइज। डिसगाइज मीन्स भी छुपाना होता है। बरी, गाड़ देना, छुपाना, दबाना। ऑब्सक्योर, ये भी छुपाना। तो ये इतने सारे वर्ड्स, नए वर्ड्स आपने सीखे और इनके इतने अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे और आपने लिखे जरूर होंगे। अगर नोट किए हैं, बहुत अच्छी बात है। याद करने, नोट करने, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। इंग्लिश लर्निंग में वोकेबलरी का बहुत महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट कीप इन योर माइंड and keep learning with English monthly classes. So wish you all the best and jai.